नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक पहुंचकर आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार की छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। विश्व विजेता की विश्व विजेता की कंटिन्यू करेगा पता नहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। अभी मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के सिलौटा में उपस्थित हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ध्यान केंद्र है। जी हां, सिलौटा के इस पावन धरती पर एक ध्यान केंद्र का निर्माण किया गया और आज इसका उद्घाटन भी किया गया। उद्घाटन के दौरान बहुत सारे मुख्य अतिथि भी यहाँ आए और फीता काट करके इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो विशेष जानकारी मैं यहाँ उपस्थित लोगों से और जो इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता है उनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर जो ध्यान केंद्र है, ध्यान केंद्र से क्या फ़ायदा है और किस प्रकार लोग इस संस्था से जुड़ सकते हैं। मेरे पास में इस केंद्र की उद्घाटन करता यहाँ पर उपस्थित है, इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आज यहाँ आकर के इनके द्वारा जो उद्घाटन किया गया इसको लेकर के ये क्या कुछ कहना चाह रहे। इससे पहले मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पर आए हमारे कार्यक्रम में और उद्घाटन के कार्यक्रम को पूरा कवर किया। तो मेरा संक्षिप्त में यही परिचय है कि मेरा नाम स्वाति है, मैं पटना में रहती हूँ। बिहार में पिछले 3 साल से मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ पटना में। तो जैसे सैटरडे संडे हम लोग को छुट्टी होता है, तो जितने भी लोग इच्छुक हैं ध्यान सीखने में, तो उनको हम सिखाने के लिए जगह जगह जाते हैं जिलों में जिनकी इच्छा है। तो पिछले 3 साल से हम लोगों ने, हमारी टीम है, आनंद किशोर जी हैं, NP सर है, नीलम जी है, अर्पणा जी है, बेगूसराय से, ऐसे अलग अलग ज़िलों से 10-15 ज़िलों से हमारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं। तो हम सबका एक ही मकसद है कि बिहार के हर ज़िले में एक अच्छा निःशुल्क ध्यान केंद्र खुल जाए, जहाँ पे आराम से लोग बैठ के पिरामिड के ऊर्जा का अनुभूति करके ध्यान को करें। क्योंकि आज हम लोग इतना ऐसे मॉडर्न लाइफस्टाइल के चक्कर में हम अपना जो एक शांति है उसको हम खो बैठे हैं, हमारे स्वास्थ्य को खो बैठे हैं। हम इतना परेशान रहते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, फिर भी असंतुष्टि है, शांति नहीं है। तो ये चीज़ मैं जब गुजरात सूरत में 2010 में थी, मैं सूरत से भी बिलोंग करते हैं। सूरत से हूँ। तो जब मेरे घर में भी सब कुछ था, मेरे परिवार में सब कुछ था,
कोई पैसों की कमी नहीं थी, कुछ नहीं था, बट मेरे घर में सब बीमार रहते थे, सब दवाई खाते थे। ये मैं 2010 की बात कर रही हूँ। और हम भी मानसिक मतलब जो है डिप्रेशन परेशानी से गुजर रहे थे। तो तब मेरे जीवन में ध्यान आया और जो ध्यान करके मुझे संतुष्टि मिली, शांति मिली, आनंद मिला और स्वास्थ्य मिला। ये सब कुछ निशुल्क मिला। मुझे किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को 1 रुपया देने की नहीं ज़रूरत पड़ी। मैं घर बैठे अपना ध्यान अभ्यास में करती रही। धीरे धीरे मुझे नॉलेज मिला, बहुत फ़ायदा हुआ। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस ध्यान को, आनापानसति ध्यान को, पिरामिड ध्यान को सभी लोग करें। मैडम, आप इस संस्था से कब जुड़ी हैं? मैं सर इस संस्था से साल 2010 में जुड़ी हूँ, सूरत गुजरात में। मेरे मामा डॉक्टर नरसैया, वो RMP डॉक्टर हैं, तो उनके द्वारा हमको पता चला कि ये पिरामिड ध्यान से वो अपने जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, उनका इलाज करने के लिए उन्होंने पिरामिड का निर्माण करा था सूरत में 2011 में। तो वहाँ पर पत्री जी स्वयं उद्घाटन के लिए आए थे, तो उस समय हम ध्यान से जुड़े थे। हालांकि माना तो ये भी जा रहा है कि हमारे भारत के 80% जनता दवा पर जी रही है। इस बात को आप मान रही हैं? बिल्कुल मैं मानती हूँ, हमारे खुद के परिवार में मैंने देखा है। तो जब आप इस ध्यान केंद्र में शामिल हुई, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में बताया कि मैं काफ़ी बीमार रहती थी, और पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में क्या आपको डिफरेंस लगा? आसमान ज़मीन का सर अंतर है जी। जब जैसे मैं खुद का मेरा फैमिली की एग्जांपल देता हूँ। मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन लगातार बीमार रहती थी, मैं भी बीमार रहती थी। महीने में 1 या 2 बार डॉक्टर के पास जाके हम इलाज करवाते थे, या छोटी मोटी खांसी, बुखार या कुछ ना कुछ होता रहता था। तो जब हम लोग ध्यान में आए, आज मेरे मम्मी पापा बहन, मैं, मेरी 2 बहनें, हम 3 बहनें, मम्मी पापा है, हम सब लोग ध्यान करते हैं। तो कंप्लीट हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन है फैमिली में। हालांकि जो बात आप बोल रही हैं पूरी तरह से दर्शक इसको स्वीकार नहीं करेंगे इस बात से, क्योंकि हम भी नहीं करते थे इस बात को, हम भी नहीं करते थे। उस तरह से मतलब कुछ अपना अनुभव शेयर कीजिए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, इस संस्था में आने से, ध्यान करने से जो लोगों का दुख है, दर्द है, जो विकार है, वो दूर होता है। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा समझेंगे कैसे फर्जी ये सब बोल रहे हैं। नहीं, इसमें देखो, ये स्वाभाविक है, मैं भी ऐसा ही सोचती थी। अभी भी लोगों के मन में ऐसा है कि भाई ऐसे झूठी मूठी बात है, ऐसा थोड़ी होता है कि ध्यान में करने से हमारा बीमारी दूर हो जाएगा या हम स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु है एक एनर्जी है उसमें। यस। यहाँ पर देखो, हमको साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को देखना पड़ेगा कि जैसे इंटरनेट है, दिखता है क्या? नहीं दिखता। बिजली है, दिखता है क्या? हवा है, दिखता है क्या? उसी तरीके से विश्व प्राण शक्ति है, पर वो दिखती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अदृश्य है, पर अपने आप में उनका बहुत महत्व हम महसूस करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उससे हमारा जीवन को हम बहुत आसानी से इजीली जीते हैं। तो विश्व प्राण शक्ति हमारा आधार है। जैसे आज हमने ध्यान में समझा कि इंसान आता है तो पहले सांस लेता है, जाता है तो सांस छोड़ता है। तो हमारी जो श्वास है, हमारी एक ऋषि परंपरा है भारत की। जितने भी महान गुरु हो चुके हैं, उन सभी ऋषि परंपरा से ये ध्यान पद्धति आ रही है। ये कोई पहली बार नहीं है कि हम ये बता रहे हैं। हालांकि क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया, हम लोग इस हमारी ऋषि परंपरा से जो आई ध्यान पद्धति को हम भूल गए, किसी ने बताया नहीं तो छूट गया। तो ये साइंस इतना है कि जब हम बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा विचारों के पीछे जाते हैं, तो हमारे अंदर विश्व प्राण शक्ति की कमी हो जाती है। कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर के मध्य भाग में ब्रह्मरंध्र होता है, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं तो ब्लॉक हो जाता है, विचारों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा विचारों में घूमते रहते हैं, तो हमारे शरीर में शक्ति की कमी के कारण अलग अलग जगह पर डिफरेंट एनर्जी की कमी होती है, और वहाँ पे फिर बीमारी की शुरुआत हो जाती है। और शक्ति की कमी के कारण अब ये शक्ति लाए कैसे? हम 24 घंटे में 2 बार खाएंगे खाना, 3 बार खाएंगे खाना, हम 10 बार तो नहीं खा सकते। और
8 घंटे नींद बोलते हैं, बट आज का इतना लाइफस्टाइल डिफ़िकल्ट हो गया है कि 8 घंटे का नींद भी टाइम नहीं मिल रहा है। हार्डली हम लोग 3-4 घंटे 5 घंटे चैन की नींद भी नहीं सो पा रहे हैं। तो जब हम सो नहीं पा रहे हैं, ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, तो शक्ति कैसे आएगी? काम इतना अनंत है और शक्ति बिल्कुल नहीं है। तो हम एक आदमी पैसा जितना कमाता है उतना ही तो खर्च करेगा, ज़्यादा खर्च करेगा तो कर्जे में जाएगा, कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा। उसी तरह हमारा शरीर का भी व्यवस्था है कि उसको शक्ति चाहिए। जब शक्ति होगा तभी वो चलेगा, फिरेगा, दौड़ेगा, काम करेगा, बोलेगा, सोचेगा, हर चीज़ में उसके अंदर शक्ति रहेगी। शक्ति नहीं होगी तो हम थक जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, हम कोई काम कर नहीं पाते। तो ये शक्ति कैसे लाए, यही साइंस को समझना है। जैसे हम अपने ब्रह्मरंध्र में जो ब्लॉक बना है थॉट्स, उसको हटाएंगे और तभी हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी एंटर होगी। और वो तब पॉसिबल होगा जब हमारी सरल निर्मल श्वासों से जब हम जुड़ेंगे। जैसे आप नाक को अपनी उंगली के यहाँ पे रखोगे, आप सांस की जो हवा है उसको महसूस कर पाएंगे। तो जब आप आंखें बंद करके आनापानसति बोलते हैं, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। भगवान बुद्ध ने इसी ध्यान पद्धति को करके बोध गया में आत्मज्ञान को पाया था। ठीक है, तो हम कोई नई बातें नहीं बता रहे हैं, हमारी ऋषियों ने इसका अभ्यास किया है। भगवान बुद्ध ने बिहार की धरती में आत्मज्ञान पाया है। उसी चीज़ को हम यहाँ पर लोगों में, क्योंकि मुझे पर्सनली फ़ायदा हुआ है, हमारे मामा के द्वारा हमको पता चला परिवार में, तो हम यहाँ पे संजोगवश हम फॉर्चुनेट है कि यहाँ पे बिहार की धरती पे सेवा का मौका मिला। तो इस समय हम लोगों को ये बता रहे हैं। तो जब ध्यान करके सांसों पे जुड़ते हैं तो अनंत विश्व शक्ति आती है और उससे हमारी जो कायानुपासना होता है, इसका मतलब है नाड़ी मंडल शुद्धि, जितनी भी अशुद्धियाँ होती है हमारी बॉडी में वो क्लींस होता है एंड उससे हमारी बीमारियाँ शारीरिक मानसिक ठीक होती है। मैडम, जैसा कि आप लोगों के माध्यम से बोला गया कि आप लोग आंख बंद कीजिए और श्वास लीजिए, बट श्वास लीजिए नहीं, श्वास पे ध्यान दीजिए, मगर कुछ बोलना नहीं है। और बाकी जगहों पर मैं सुना हूँ कि मंत्र का उच्चारण कीजिए या फिर एक नाक से सांस लीजिए और दूसरे से छोड़िए, परंतु यहाँ कुछ डिफरेंस लग रहा है, इसको थोड़ा सा ओपन कीजिए। हाँ सर, मैं ना दूसरे संस्था का मुझे एक्चुअली नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगी। पर क्योंकि मेरा पहला और आखिरी यही ध्यान पद्धति है, हम कहीं गए भी नहीं है, तो हम दूसरे के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। और भी मैं लोगों से यहाँ जानने का प्रयास करूँगा कि शायद इन लोगों को भी जानकारी होगा। हाँ, जरूर मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, बैठिए मैडम। मैं बेगूसराय बिहार से। तो हम मैडम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार आप लोगों के माध्यम से बोला गया कि आप लोग आंखें बंद कीजिए और श्वास लीजिए और उसे फोकस कीजिए, और बहुत जगहों पर मैंने सुना भी है या देखा भी है कि कहीं भी कार्यक्रम होता है इस प्रकार का, तो लोग बोलते हैं कि एक नाक से सांस लीजिए और दूसरे से छोड़िए। इस पर आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, हमारा जो मन है ना, हमें अपने मन को शून्य करना है। तो सांस पर ध्यान देकर हम अपने मन को शून्य करते हैं। और जो दूसरी ध्यान की विधियां हैं, जैसा कि बहुत जगह होता है, जैसा आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप मन को शून्य नहीं कर पाते हैं। जब तक आप मन को शून्य नहीं करेंगे, आप मन से पार नहीं जा पाएंगे। और आम जन जो होते हैं, या हम लोग भी जब करते थे ध्यान में आने से पहले, कि हम दुनिया को और अपनी लाइफ को, अपने परिवार को, रिश्तों को उतना ही समझते हैं जितना हमारा मन अलाउ करता है। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, तो क्या होता है कि हमारी दो नाड़ियाँ हैं, एक ईरा नाड़ी है और एक पिंगला नाड़ी है। तो ये दोनों नाड़ी से हम बराबर रूप से सांस नहीं लेते हैं, एक से कम लेते हैं, एक से ज़्यादा लेते हैं। कब कैसा लेते हैं? जब हम लॉजिकल होते हैं तो हम अपने राइट नॉस्ट्रिल से ज़्यादा सांस लेते हैं, जो कि पिंगला नाड़ी है। और जब हम इमोशनल होते हैं तो हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ज़्यादा सांस लेते हैं, जो कि ईरा नाड़ी है, जो मून का प्रतीक है, और पिंगला नाड़ी सन का प्रतीक है। तो हम कभी इमोशनल होते हैं या लॉजिकल होते हैं, दोनों स्थिति रहती है, कभी ये तो कभी वो। तो इस तरह से ईरा और पिंगला चेंज होते रहता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमारा मन शून्य हो। सिर्फ नींद में जाकर हमारा मन शून्य हो पाता है, जो कि बहुत कम कॉस्मिक एनर्जी उस टाइम में हम ले पाते हैं। 1 या 1.5 घंटे की जब गाढ़ी नींद होती है उस वक्त ले पाते हैं। लेकिन इसी चीज़ को हम कंससली जब सांस पर ध्यान देते हैं
तो हमारी इरा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ चलने लगती है। और क्या करती है, जब दोनों नाड़ियाँ चलती है ना तो वो हमारे मन को शून्य कर देती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नाड़ी चल रही है तो ना तो हम लॉजिकल हैं ना ही हम इमोशनल रह गए, तो दोनों खत्म हो गया ना, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इससे क्या होता है कि हमारा मन शून्य होता है। जब हमारा मन शून्य होता है तो हमारे सिर के ऊपर का जो बाहरी ऊपरी भाग है, आपने गौर किया होगा जब बच्चा पैदा होता है तो ये भाग खुला रहता है ना, वो फक फक करता है। और बच्चा जब पैदा होता है तो खुला होता है, लेकिन बाद में बंद क्यों हो जाता है? तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका मन चलने लगता है या मन डेवलप होता है ना, दुनियादारी के हिसाब से और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उसका मन डेवलप होता है वैसे वैसे वो ब्रह्मरंध्र बंद होने लगता है, लेकिन वो एक्चुअल में बंद नहीं होता है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देंगे तो कॉस्मिक एनर्जी, प्राण वायु जो है ये यहाँ से ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके सिर के ऊपरी भाग से होते हुए, सिर के पिछले भाग से होते हुए, गर्दन से होते हुए, रीढ़ की हड्डी से होते हुए, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे तक जाती है और आपके बॉडी में वो कॉस्मिक एनर्जी फैलाती है और हीलिंग देती है वो। ठीक है, तो और आपके अंदर जो भी बीमारियां हैं, एलिमेंट है, एक तो बहुत ज़्यादा आप सोच रहे थे, तो जब सोच खत्म होती है तो वो उसकी आने की शुरुआत ही होती है, तो आपका मन वैसे ही शांत रहने लगता है। हम ज़्यादा परेशान क्यों रहते हैं? शारीरिक से ज़्यादा शारीरिक बीमारियां तो दिखती हैं, लेकिन मानसिक बीमारियां एक्चुअली दिखती भी नहीं है ना। तो जैसे जैसे हमारा मन शांत होता है तो बीमारियां जो हैं, बीमारियों के बारे में कहा जाता है कि बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। आपकी जैसी सोच होगी वैसी आपकी बीमारी भी हो जाती है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को रहता है माइग्रेन, है ना, पहले सर दर्द जिसको कहते हैं, पहले कम सर दर्द रहता है, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। आप शुरू में क्या करते हैं, आपको सर दर्द होता है, आप एक जाके डिस्प्रिन या जो भी हो सर दर्द की गोली आप लेते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपको डिस्प्रिन की आदत पड़ जाती है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने अपने आप पे काम नहीं किया। जिस वजह से आपको सर दर्द हो रहा है, ओवर थिंकिंग की वजह से, टेंशन लेने की वजह से आपने उस पर काम नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं, दवाई का डोज बढ़ा रहे हैं। पहले डिस्प्रिन से दर्द खत्म हो जाता था, बाद में उससे दर्द खत्म नहीं होता है, तो फिर क्या करते हैं, आपको माइग्रेन अब जो कभी कभार दर्द होता था वो अक्सर रहने लगता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाई देते हैं, तो वो थोड़े दिन तो ठीक रहता है, फिर से आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने पे काम नहीं किया, अपने सोचने समझने के तरीके पे काम नहीं किया, इसलिए वो दर्द अनवरत बढ़ता ही चला जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है ना। और दुनिया में अधिकतर बीमारियां जो होती हैं वो स्ट्रेस की वजह से होती है। आपको डायबिटीज़ आजकल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, है ना। मैं परसेंटेज एग्जैक्टली नहीं जानती हूँ कि कितने लोगों को डायबिटीज़ है, इसलिए आंकड़ा मैं नहीं दूंगी, बट है ना ज़्यादातर। तो डायबिटीज़ की वजह क्या है, स्ट्रेस है। यहाँ तक कि कैंसर जो है वो गलत खान पान की वजह से और स्ट्रेस की वजह से आपको कैंसर होता है। तो स्ट्रेस बहुत बड़ी समस्या है। या जैसे आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, तो आपको फ्रोजन सोल्जर हो जाते हैं, है ना। और जैसे ही आप अपने आप पे काम करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, और जैसे जैसे आप मेंटली ठीक होने लगते हैं तो आप फिजिकली भी ठीक होने लगते हैं। हाँ, हमारे PSSM में कहा जाता है कि ध्यान से आपको 5 तरह की चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आपको मन की शांति मिलती है, दूसरी तन की स्वस्थता, तीसरा बुद्धि का विकास, चौथा आत्मा और 5वां परमात्मा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान करते हैं। आप थोड़ा बहुत ध्यान कर, जैसे कि जिसकी जितनी उम्र है कम से कम उतना मिनट ध्यान करते हो तो मन की शांति तो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी ठीक करनी है, कोई बड़ी बीमारी ठीक करनी है, तो उससे ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। हाँ, और आप चाहते हैं कि आपको कोई इंट्यूशन आए कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, तो आपको और ज़्यादा ध्यान करना होगा, तो आपको बुद्धि का विकास होगा, है ना। तो आपके लाइफ में जो घटनाएं हो रही हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये क्यों हो रही हैं और मुझे इससे क्या सीखना है ना। और ज़्यादा ध्यान करोगे तो आप अपने आप से जुड़ पाओगे, अपनी आत्मा से जुड़ पाओगे। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो आप समझ पाते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, हम उसी का हिस्सा है, उसी का भाग है। और जो आत्मा मेरे अंदर है वही सब के अंदर है, इसलिए हम सब एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल ये है कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि कुछ सोचना नहीं है, जैसे कि और जगहों पर लोग इस प्रकार का ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान को याद करते हैं, मन ही मन,
जी। आंसर इसका मैंने दिया अभी कि आपका जब मन चलता रहेगा तो आप मन से पार नहीं जा पाएंगे, तो मन से पार जाना जरूरी है। और मैडम ये भी बोला गया शाकाहारी बनो, इस पर आप क्या कहना चाह रही हैं? क्योंकि बहुत सारा ऐसा लोगों में भ्रमण है कि अगर हम मीट मछली या मांस नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी की कमी रहेगी। जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, और ये अभी के लिए ना बहुत ज़रूरी प्रश्न है ये। देखिए, ऐसी जानवरों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकृति ने हमें नहीं दिया है। हमें प्रकृति ने हजारों तरह के खान पान की चीज़ें दी हैं और वो सब हमें मिलती है नेचुरली, ठीक है। तो फिर सवाल उठता है कि जानवर को मारने की ज़रूरत क्यों है जब इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे खाने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग मीट मछली ज़्यादा खाते हैं, आप देखेंगे कि उनको पेट की समस्याएं, कैंसर जैसी बीमारियों से परेशान रहते हैं, और वो ज़्यादातर उनको ये परेशानी लॉन्ग रन में आएगी और वो बीमार पड़ेंगे, ठीक है। और जानवर जो है ना, हमारी आंत जो है ना, वो जानवर को खाने के लिए नहीं बनी है। हमारी आंत जो है वो कहा जाता है कि 7.5 मीटर की आंत है, तो वो बहुत लंबी आंत है। और जानवर की जो आंत होती है ना, वो छोटी होती है। जो जानवर खाते हैं उनकी आंत तो छोटी होती है, तो उन्होंने जो खाया, जो पचा, नहीं पचा वो निकल जाएगा, लेकिन हमारे आंत में निकलता नहीं है, वो घूमता रहता है, तो हमारे आंत को ही सड़ा देता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए बना नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जानवर, अभी मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि बाइक से 2 मोटे मोटे बकरे को बिल्कुल बांध कर ले जा रहे थे। मतलब लोग इस तरह से ले जाते हैं, लगता है जैसे उनमें जीवन ही नहीं है, उनको कोई फीलिंग नहीं है, उनको कोई दर्द नहीं है। लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं उनको, ठीक है। तो आप उनको उस तरह से ले जा रहे हैं और उनको फिर वहाँ ले जाएगा जहाँ कसाई एक को काट रहा है, दूसरे को खड़ा किए हुए है, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो कितने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो वो उनके अंदर जो एनर्जी है, आपको क्या लगता है आप उसको खाकर कभी स्वस्थ हो सकते हैं उस एनर्जी से? और 5वीं बात यह है कि आप अपने एक पेट के भोजन के लिए किसी की जान कैसे ले सकते हैं? आपकी उंगली थोड़ी सी कटती है, कितना दर्द होता है ना। आपके बच्चे को चोट लगती है, आप परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आदमी ने ये सारी दुनिया अपने सिस्टम से बनाई है, अपने मुताबिक, अपने लिए बनाई है। आपको किसी से झगड़ा होता है, कोई एक थप्पड़ मार देता है, आप जाकर पुलिस में कंप्लेन करते हो, है ना। और जानवर को दिन रात काटे जा रहे हैं, जानवर मारे जा रहे हैं, और उनके लिए कोई भी बोलने वाला नहीं है। इस धरती पर जानवर भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार उनका अधिकार पहले है। और अगर हम इस धरती के सबसे होशियार जीव हैं जो प्रकृति ने हमें बनाया है, तो क्या एक होशियार भाई बहन जो सबसे बड़ा है, उसका यही काम है कि जो उसके छोटे भाई बहन हैं, जो अबोध हैं, निर्बोध हैं, अपने लिए बोल नहीं सकते, उसको मार कर खाएं या अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल करें? क्या यही तरीका है? तो इतनी करुणा तो होनी चाहिए। हालांकि मानना ये भी है पुरानी परंपराओं के अनुसार कि लोग बकरे को बलि देते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि माँ काली का ये वरदान है, या फिर हम कुछ चढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर हमारे बाजू में ही एक भौलनी भवानी धाम के बगल में एक और धाम है जिसको शायद बरहम बाबा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर साल में 2 बार मेला लगता है और वहाँ पर बहुत काफ़ी मात्रा में मैडम आपको मुर्गा का बलि दिया जाता है और लोग बना करके खाते भी हैं। इस पर आप क्या कहना चाह रही है? किस प्रकार मतलब लोग उससे दूरी बना करके रखें? हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में मोनिया बाबा का भी एक मैसेज। हमारे जो PSSM के जो फाउंडर हैं पितामह सुभाष पत्री जी, उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा ग्रंथ पढ़ी, बुक पढ़ी। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने संसार में आया तो उन्होंने देखा कि यहाँ सभी तो भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते हैं सुख के खातिर, और भक्ति करके सभी मानव को दुख हो रहा है। तब उन्होंने खगोला, सत्य को जाना। 1 लाख से ऊपर जब बुक पढ़ा तो उनको मालूम हो गया कि इस धरती पर सुख कहाँ है। तो उन्होंने इस सत्य की खोज किया, और जो महात्मा गौतम बुद्ध भगवान का जो आनापानसति ध्यान है, उस ध्यान को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और उसका प्रैक्टिकल किया कि सही में इससे सुख है या फिर
वही संसार वाला दुख है। जब उन्होंने आनापानसती ध्यान जब उन्होंने किया तो उन्होंने स्वयं भगवान बन गया, और भगवान बन करके और ये सत्य का ज्ञान अपने सब चीज कुर्बान करके न्यौछावर करके अपना जीवन और मानव कल्याण यात्रा शुरू कर दिए और सभी को बताए कि बिना सत्य के सुख नहीं मिल सकता। तो उन्होंने यही बुक पढ़ करके उनको नॉलेज हुआ पितामह पत्री जी को कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यानी कि उन्होंने अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, यानी कि उन्होंने आध्यात्मिक विचारधारा में प्रवेश किया। और अध्यात्म का मतलब होता है कि अपने आप को जानना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तब उन्होंने हर जगह, गांव-गांव, शहर में, हर सिटी में जाकर के प्रचार करने लगा इस आनापानसती ध्यान का। और आज आनापानसती ध्यान करके सारे संसार में, वो चाहे कैंसर क्यों न हो, वो सभी लोग निरोग हो जाएंगे, रोगी योगी बन जाएगा। जैसे कि कृष्ण भगवान बोले महाभारत में अर्जुन को कि अर्जुन योद्धा तो हो लेकिन योगी नहीं हो, योगी बनो। यानी कि आनापानसती ध्यान करो और ध्यान करने से ज्ञान होगा, ज्ञान से बुद्धि का विकास होगा, अब तब तुम्हारा कल्याण होगा। सर, जैसा कि बतलाया जा रहा है कि आप काफ़ी समय तक मौन भी रहे हैं, तो मौन के पीछे राज क्या है और आपको लोग मौनिया बाबा क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये जितने भी हमारे सभी दिव्य शक्तियाँ हैं ये हमेशा मौन ही रहते हैं, ये बोलते नहीं हैं। और जब जब इनको संदेश देना होता है वो तब हमको मौन में ले जाते हैं। अपने आप हम सोचते हैं कुछ और हो जाता है कुछ। अब हम देखिए, जैसे 31 दिसंबर को मेरा बेटा बेटी आया था यहाँ पर, तो हम सोचे कि अपने बेटा बेटी के साथ इंजॉय करेंगे और 1 तारीख को खूब शुद्ध अच्छी पकवान बना करके शुद्ध शाकाहारी और अच्छा हम लोग पूरे परिवार फैमिली बैठ करके हम लोग इंजॉय करेंगे, प्रसाद खाएंगे। और ये मौन कर दिया, क्योंकि इनका जब जब संदेश देना होता है तो ये मौन में ले जा करके ही संदेश देते हैं। पता कैसे चलता है कि आज हमको मौन रहना है? हमको पता ही नहीं चलता है, ये आकाशवाणी होने लगता है ना स्पष्ट। जैसे कि हम आपको बोलते हैं तो आप सुनते हैं, उसी तरह हमको स्पष्ट तरीका से सुनाई पड़ने लगता है। हालांकि आज का जो फ्रॉड वाला दुनिया है, लोग इस भक्ति के उस शक्ति को पहचानने में काफ़ी समय लगा सकते हैं। वैसे बोले मौनिया बाबा ऐसे ही बोल रहे हैं। जो इस मौनिया बाबा से एक बार मिल लेगा उसके पूरे जीवन सुखमय हो जाएगा, उसके जीवन में कभी कष्ट आएगा ही नहीं। हाँ, ये मौनिया बाबा ओरिजिनल मौनिया बाबा है, नकली मौनिया बाबा नहीं है। हाँ, यहाँ जो आ जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। हाँ। अच्छा, अब हम आ रहे उस मुद्दे पर मुर्गा को लेकर के कि बहुत सारा ऐसा धार्मिक स्थान है जहाँ पर बलि दिया जाता है। देखिए, जब मैं मौन में जब 5 महीना के थे उस समय सभी देवी देवता हमारे साथ पूरे ब्रह्मांड में विचरण किए, यानी कि सब जगह जा करके सबसे पूछा गया, मिला गया कि भाई सच्चाई क्या है। तो हम लोग आकाश और धरती के बीच मार्ग से सभी देवी देवता के सानिध्य में सब लोग ले जा करके हम लोग गंगा, जमुना, सरस्वती, ये आपका जो ये पर्वत है कैलाश पर्वत, वहाँ पर हम लोग गए। जहाँ से सजीवन बूटी हनुमान जी लाए थे उस पर्वत पर हम लोग गए। वन देवी से मिले, काली जी से मिले। काली जी बोली, काली माई बोली कि बताइए हम तो निराकार हैं और इतना स्वच्छ हैं, और बताइए हम तो कभी बलि मांगे ही नहीं, क्योंकि पूरा संसार तो मेरा है। तो हम अपने कभी माता अपने पुत्र को कभी बलि बोलेगी? मगर ये तो मानना भी है और हम लोग देखे भी, आप लोग देखे हैं बलि देते हुए। हाँ, मेरा नाम हुआ आनंद किशोर प्रसाद। कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं सर? पटना से हूँ। आप जो बोल रहे हैं मैं बलि की प्रथा, तो हमारे समाज में बहुत पहले से ये कुरीतियाँ
कुरीतियाँ जो है चली आ रही है। तो ये कुरीतियाँ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे समाज में बहुत पहले से सती प्रथा भी हुआ करता था और बाल विवाह भी हुआ करता था, तो सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। ये अंग्रेज सरकार ने ही बैन लगाया। तो वे हमारी कुरीतियाँ हैं, हम उसको सही नहीं मान सकते हैं। और संयोग मने अनलक्की ये हम लोग ये हैं कि अभी तक इस पर सरकार पर ध्यान नहीं दिया गया और इस बलि प्रथा को रोका नहीं गया। प्राचीन समय में मनुष्य की भी बलि दिया जाता था, तो ये सही नहीं था, तो उसको रोक दिया गया। और ये जानवर की बलि अभी तक कंटिन्यू है, तो क्या कारण है? वो भी जब एक बलि हमारे लिए गलत है तो दूसरी बलि कैसे सही होगा? ये हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं, इसको रोकना चाहिए। ये समाज के प्रबुद्ध लोग या सरकार के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर सर जिस प्रकार कुछ समय तक, आधे घंटे तक लोग मौन रहे, तो मौन से फायदा क्या है? मौन से एनर्जी हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा आता है। जब हम दिन भर बात करते हैं तो हमारी शरीर की एनर्जी लॉस हो जाता है। और जब तक हमारे शरीर में एनर्जी रहेगा तभी हम काम करेंगे। एनर्जी दो तरह से हमको मिलता है। खाना से बहुत एनर्जी हमको नहीं मिलता है। जब हम सोते हैं तो हमको एनर्जी मिलता है। आप खा लीजिए, नहीं सोइए तो आपको जो है एनर्जी नहीं मिलेगा। और जब आप सो लेते हैं तो मन फ्रेश हो जाता है और आपको पूरा तरीके से आप काम करने लायक हो जाते हैं। उसी तरह जब आप मेडिटेशन में जाते हैं तो आपको जो है कॉस्मिक एनर्जी बहुत मिल जाता है। और 1 घंटा मेडिटेशन जो है 6 घंटे सोने के बराबर होता है। इसलिए मेडिटेशन जो है से हमें ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, सोने से भी ज़्यादा। इसलिए हम लोग कहते हैं मेडिटेशन कीजिए और एनर्जी को प्राप्त कीजिए, जिससे कि आप दिन भर जो है एक्टिव रहें। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि मैं बिक्रमगंज सिलौटा में उपस्थित हूँ और यहाँ पर ध्यान केंद्र के माध्यम से तमाम महिलाएं भी उपस्थित है और दूर दराज से लोग भी आए हैं। क्या कुछ यहाँ पर इस भक्ति को लेकर के जानकारी दिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है इस पर फोकस करते हुए हमारा यह प्रयास कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलूंगा एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।